मजाक उड़ाना, गाली देना, ये सब इन लोगों के लिए आम बात हो गई है। और सही अपराधियों को खोज निकालती है, उनको कानून के हवाले करती है। अब कोई राजनीतिक दल का कार्यकर्ता कहाँ फॉर्म भरवा रहा है, वो फॉर्म कहाँ जा रहा है, किसी को पता नहीं है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को लेकर एक एआई जनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया गया था। और आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस के तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वीडियो को साझा किया गया था। अब इस वीडियो को लेकर बिहार की राजनीति में खूब उठापटक देखने को मिल रहा है और इस वीडियो पर राजनीतिक लिहाज से भी घमासान शुरू हो गया है। और ऐसे में देखिए, बिहार सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी विजय चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर इस वीडियो को काफी ज्यादा असंवेदनशील बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष को सिर्फ अमर्यादित टिप्पणी करनी होती है और गाली देना और मजाक करना उनका स्वभाव बन गया है। इसके अलावा विजय चौधरी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर भी टारगेट करते हुए नजर आए हैं। साफ तौर पर अपराध के मामले पर जो तेजस्वी यादव का बयान सामने आया था, विजय चौधरी ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार किया है और साफ तौर पर यह कहते नजर आ रहे हैं कि अब बिहार में अपराधियों के साथ समझौता नहीं होता है, इसकी कार्रवाई की जाती है और जो भी दोषी है उनको सजा जरूर मिलती है। क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी, आपको उनका बयान सुनाते हैं। मजाक उड़ाना, गाली देना, ये सब इन लोगों के लिए आम बात हो गई है। और यह सब एक ही चीज का द्योतक है कि शायद हमारे विपक्षी दलों में हताशा और निराशा कुछ ज्यादा ही व्याप्त होने लगी। एसआईआर अब समझ लीजिए, ये अपने आप में जाहिर करता है कि एसआईआर क्या है, कितना जरूरी है। ये उनको अब समझ में आ गई है बात। यहाँ भी क्या हुआ, कितने दिनों तक दोनों नेता या कई दलों के नेता साथ साथ पूरे बिहार में घूमे और जब यात्रा समाप्त हुई तो सब लोगों ने कहा कि भाई सब लोग अपना अपना फॉर्म भर के मतलब रिन्यूअल करा, एसआईआर में सहयोग करो। तो पूरी यात्रा करने के बाद जब कहीं से कोई वैसा रिस्पांस नहीं मिला, पूरे बिहार घूमने के बाद लगा कि एसआईआर कोई गलत चीज नहीं है और एसआईआर होना ही अच्छी बात है, तो अब सहयोग कर रहे हैं। तो ये तो मैंने शुरू से ही वाज़ेह थी, स्पष्ट थी। प्लानिंग की जाए। देखिए, हाथ से हो रहा है नहीं हो रहा है, ये तो अनुसंधान में आता है। और अनुसंधान में जो बातें आती हैं, ये हम लोगों के सरकार की खासियत है कि जो भी बातें अनुसंधान में आती है, सरकार किसी बात को दबाती नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि घटनाएं अगर घटती हैं तो ये भी देखिए ना कि सभी घटनाओं में पुलिस मुस्तैदी से तहकीकात करके सही अपराधियों को खोज निकालती है, उनको कानून के हवाले करती है, या किसी हालत में अगर वो पकड़ाए जाने के क्रम में पुलिस के साथ कोई बदसलूकी करते हैं तो उसका भी इलाज होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और अपराध शून्यता आदर्श स्थिति होती है, वरना सुशासन का अर्थ यही होता है कि अपराध नहीं हो। और अगर कोई आपराधिक घटना घटती है तो जो सही अपराधी हैं पकड़े जाएं और उनको कानून के हिसाब से उचित सजा में आने के बाद जो लोग करते हैं, यही तो अपने आप में विरोधाभासी चीज है ना। सरकार में आने के बाद जो लोग करते हैं वो सरकार में आने से पहले करने लगे हैं, तब आप समझ लीजिए जितनी पार्टियां हैं उतने तरह से वो लोग सरकार भी चलाने लगेंगे। भाई, सरकार में तो तभी कोई आता है जब बिहार की जनता उसकी इजाजत देती है। तो आप कोई योजना चलाइए, और इसमें झांसेबाजी की बात इसलिए आती है कि
कोई भी सही योजना जिससे बिहार के गरीबों को लाभ पहुंचाने की बात होती है, उसका फॉर्म सरकारी दफ्तर से जारी होता है। सरकारी कर्मी उस फॉर्म को लाभार्थी से भरवाते हैं और तब उसकी स्वीकृति होने पर लाभार्थियों को लाभ मिलता है। अब कोई राजनीतिक दल का कार्यकर्ता कहाँ फॉर्म भरवा रहा है, वो फॉर्म कहाँ जा रहा है, किसी को पता नहीं है। ये क्या हो रहा है करने वाले समझे, वरना हमारे समझ से तो ये सिर्फ झांसेबाजी है। तो देखिए, बिहार की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को लेकर जो वीडियो साझा किया गया था और जिस दौरान वोटर अधिकार यात्रा के वक्त दरभंगा में जिस तरीके से मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को लेकर जो अपशब्द कहे गए थे, उनका जो मामला है एक बार फिर बिहार की राजनीति में उभरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब विजय चौधरी ने इस पर अपना बयान दिया है और साफ तौर पर विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पर भी पलटवार कर रहे हैं और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर भी उनके तरफ से पलटवार किया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।